जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, आर शोवन है ना, आपको द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज, आपको ये चार ऑप्शन दे रखा है, इनमें से आपको जज करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे कि आपको ये ग्राफ देख करके समझ में आ रहा है कि जो दोनों के दोनों जो ग्राफ है हमारे लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ है वो आपको कैसे कैसे नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है दोनों के दोनों पैरेलल्स हैं। तो आपको यहाँ पर जो पैरेलल वाला जो केस होता है उस केस में कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं वो सारे रूल अगर आपको याद होंगे तो आसानी से आप जज कर पाओगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब भी आपने एक केस पढ़ रखा है कि पैरेलल जो पैरेलल लाइंस होते हैं उस केस में क्या बनता है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ कि पैरेलल लाइंस के केस में क्या बनता है कंडीशन। आपको नजर आ रहा है A1 A2 इज इक्वल्स टू B1 B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। पैरेलल के केस में क्या होता है, जो लास्ट में जो दोनों होते हैं वो आपस में नॉट इक्वल होते हैं। तो इस केस में आपने भी और भी बहुत सारी बातें पढ़ रखी हैं, जैसे कि इस केस में जो हमारे पास ग्राफ बनेंगे वो क्या होते हैं, इस केस में जो ग्राफ बनेगा पहली बात वो इनकंसिस्टेंट होता है। और भी आपने पढ़ रखा है कि इसमें जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसमें सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नो सॉल्यूशंस, यानी कि इस ग्राफ का कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, मतलब आपने ये भी पढ़ रखा है। तो तो ये और तीसरी चीज आपने पढ़ रखी है कि जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो इस तरीके से, मतलब इनमें ये पॉइंट्स आते हैं। तो अभी हम इसमें चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर मैच हो रहे हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है जो ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा है इनकंसिस्टेंट बोल रहा है, सिर्फ इनकंसिस्टेंट बोल रहा है, तो ये तो हमारे को करेक्ट नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अभी पहले हम और भी देख लेते हैं क्या कि और भी ऑप्शन इसमें कैसे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी इनकंसिस्टेंट तो दे रखा है, बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। और यहाँ पर कह रहा है कि इसको हम कंसिस्टेंट बना सकते हैं इन लाइनों को और आगे बढ़ा करके। पैरेलल लाइंस को अगर आप जितना भी आगे बढ़ाओगे तो वो पैरेलल ही रहेंगी, ऐसा तो नहीं है कि वो लाइनें कहीं से मैच हो जाएंगी या कहीं से कोई इंसिडेंट बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। और दूसरी बात यहाँ पर इसको देख लेते हैं कंसिस्टेंट, आपको मालूम है पैरेलल लाइंस के केस में कंसिस्टेंट तो होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी हम करेंगे करेक्ट है। और ये कंसिस्टेंट देख करके हम इसको यहाँ पर वैसे काट सकते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बचा, ऑप्शन नंबर सी इनकंसिस्टेंट जो आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर।